बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव केमिस्ट्री। और आज हम करने वाले हैं फिर से आपका फेवरेट टॉपिक एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। और इसमें भी एसिड का कौन सा पार्ट? यस, पार्ट 2। बट उसके पहले जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, डन? ओके, let's start with acid part 2. Interesting topic है ना? Yes, I know you all are enjoying a lot this topic. क्योंकि acids के तो नाम में ही corrosive. Yes. Okay, let's start with properties. In previous video we have covered basic definitions and classification of acid. In this video we will discuss physical properties and chemical properties. So you have to watch video till the end, right? Yes. Okay, now properties. Firstly we will discuss physical properties, right? Physical property first. You all know acids are stored in taste. Acids are stored in taste, right? Then second, it is soluble in water. तो आप लिखेंगे all acids are soluble in water. Third, acids are corrosive in nature. Corrosive in nature. Corrosive means which causes burn or harmful, right? First property, sure in taste. All acids are soluble in water. Third, corrosive in nature. And fourth, you can say which turned blue litmus to red. Blue litmus to red, right? These all are physical properties. Take a screenshot so that further we will do chemical properties. Yes, done? Okay. Now chemical properties. I have erased it because we have to write equation also. Now chemical properties. First, reaction with metals. बच्चों देखो, आपको रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो कोई भी रिएक्शन, क्योंकि बच्चों की क्वेरी आती है, मैम हमें तो पता ही नहीं चलता क्या प्रोडक्ट बनना है, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। हम हमेशा क्रैम्प करते हैं। देखो, कभी आपको क्रैम्प करने की जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप उससे समझिए। सबसे पहले, वो इसका एग्जाम्पल नहीं है रिएक्शन विद मेटल्स का। आप देखो, सपोज हमने कोई भी एसिड लिया, HCl प्लस NaOH, राइट? अब आपको बोल दिया प्रोडक्ट बनाओ इसमें से। हाउ विल यू प्रोसीड? क्रैमिंग नहीं की हुई है आपने, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको इसमें पता है दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। अब ये मत कहना कि मैम हमें नहीं पता कि कैसे पता लगाएंगे नेगेटिव। आपको बताया हुआ है कैसे। यस, फर्स्ट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता होने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर 5, 6, 7 है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। गॉट इट? आ गया याद? यस। H प्लस Cl माइनस। यहाँ पे आप देखो, सोडियम आपको पता है पॉजिटिव, नेगेटिव। और जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स, है ना? पता है? नेगेटिव्स होते हैं नॉन मेटल्स। क्लियर? अब आप कहोगे इसमें मैम ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। आपको बताया हुआ है इट इज रेडिकल, राइट? OH क्या है? रेडिकल है। रेडिकल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्ज। इट विल नॉट बी मेटल, नो नॉन मेटल। क्लियर? इट विल बी अ रेडिकल। अब देखो, इसका जो पॉजिटिव है वो हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा?
दूसरों के नेगेटिव से। तो H और OH मिलके क्या बनेंगे? H और OH मिलके H2O, राइट। तो एक प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब क्या बचा? इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो मोस्टली आपका पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, नेगेटिव। अब आप बताइए, आपको रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम है? आपको कोई भी रिएक्शन दी जाए, यू कैन मेक द प्रोडक्ट बाय योर ओन, राइट? गॉट इट? टेक स्क्रीनशॉट and try to do practice, right? Okay, now we are doing reaction of acids with metals. Clear? हम लोग कर रहे हैं reaction with metals. Clear? आप एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, कोई भी आप एसिड ले लीजिए। सपोज आपने HCl लिया और H2SO4, दोनों की बताऊंगी। HCl3 के साथ कुछ एक्सेप्शन है, इसलिए अभी नहीं लिख रही हूँ, उसको भी समझाऊंगी। क्लियर? HCl और H2SO4 हम स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए ले रहे हैं, दे कैन रिएक्ट विद एवरी मेटल्स। क्लियर? प्लस कोई भी मेटल आप बता दीजिए, जिंक बता दीजिए, सोडियम बता दीजिए, मैग्नीशियम, एनी मेटल। आई एम टेकिंग हियर जिंक, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी जिंक का ही एग्जांपल दे रखा है। जिंक ग्रैनुअल्स है, उनको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, व्हाट हैपन? बेटा देखो, जब भी क्वेश्चन आए केमिस्ट्री में व्हाट हैपन और आपको कुछ मिक्स करके दिया जाएगा, इट मींस दे आर आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट। क्लियर? कि क्या होगा या फिर कौन से टाइप की रिएक्शन है। क्लियर? तो जब हमने जिंक ग्रैनुअल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो हमें क्या मिला? आपको पता है क्या मिलते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। आप हमेशा यहाँ से भी आप देख सकते हो H+Cl-, यहाँ पे ये पॉजिटिव, जिंक मेटल है पॉजिटिव, तो Zn किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? Cl के साथ। तो हियर ZnCl। अब देखो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना बता रखा है। जिंक पे कितना चार्ज होता है? +2, Cl पे -1। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ZnCl2। क्लियर? बन गया हमारा। और मैंने आपको बताया है क्विक रिवीजन वाली वीडियो में, जितने भी क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, दीज ऑल आर सॉल्ट्स, राइट? क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, दीज ऑल आर सॉल्ट्स। सॉल्ट मिल गया हमें, बचा क्या? H। क्लियर? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व, राइट? अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो H है, H2 कैसे? तो हम बैलेंस कर लेंगे, राइट? बैलेंस करने में आप देखो, यहाँ पे H, वहाँ पे 2, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। गॉट इट? Cl के कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पे भी ZnCl2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी हमारा 2 आना था। क्लियर? जिंक 1 है, जिंक 1। आगे समझ में? तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बने? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ZnCl2 + H2। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, कोई भी एसिड रिएक्ट विद मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस को कैसे आप डिटेक्ट करोगे? इफ यू ब्रिंग a candle, burning candle near a gas, clear? It will burn with a pop sound. पॉप साउंड कैसे होते हैं? चिरचिराहट वाली। जैसे आपने देखा है ना, जब हम घी में बत्ती लगाते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी होता है तो वो कैसे आवाज करते हुए जलती है? चिरचिराहट, जिसको बोलते हैं पॉप साउंड, चट चट चट। क्लियर? इसी को बोलते हैं पॉप साउंड। क्लियर? ये इसका श्योरेस्ट टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। कैसे साउंड? पॉप साउंड। क्लियर? चलो, तो आपको पता चले कोई भी एसिड प्लस मेटल प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम विद H2SO4। आप दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए, आपने सपोज सोडियम ले लिया, ठीक है? अब आपको पता है सॉल्ट में सल्फेट, तो Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जैसे आपने इसको निकाला, कौन से प्रोडक्ट बच गए? NaOSO4। इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, आप बना सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर? गॉट इट? तो आप फाइनली लिखेंगे मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट? इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये आपकी रिएक्शन होगी। अभी HNO3 की हम करेंगे रिएक्शन। क्लियर? अभी HNO3 की हमें रिएक्शन करनी है। गॉट इट? टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन? ओके, नाउ टेक द केस ऑफ HNO3। HNO3 बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब विच ऑक्सीडाइज, विच गिव ऑक्सीजन टू द अदर एलिमेंट और कंपाउंड। जब आपका कोई भी मेटल है, सपोज जिंक, प्लस हमने HNO3 लिया, क्लियर? तो आपके कायदे से प्रोडक्ट बनना चाहिए ZnNO3, ठीक है? Zn पे +2 चार्ज, इस पे -1, तो ये क्या क्या बन जाएगा? ZnNO3। इसको बराबर कर देते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या बना? H2। आपके हिसाब से ये बनना चाहिए, बट रिमेंबर HNO3 के साथ H2 नहीं बनता। क्या बनता है? वाटर। क्या बनता है? वाटर। क्यों बनता है? बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मींस इट प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसको दिख रहा है H2 अकेला है और H2 है, तो एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए रखेगा, तो इट विल मेक वाटर।
जितने भी मेटल हैं एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, क्लियर, इन दोनों के अलावा बाकी सब क्या बनाएंगे प्रोडक्ट में, सॉल्ट एंड वाटर, राइट, क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। मैग्नीज एंड मैग्नीशियम विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन 100% आता है कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद HNO3। आप फ्लो में लिख जाते हो जिंक मेटल है, HNO3 एसिड है, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी एसिड पूछनी है, क्लियर, तो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट विल फॉर्म वाटर एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, क्लियर। तो रिएक्शन विद मेटल समझ में आया। चलो नेक्स्ट है हमारा एसिड की रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आपका नेचर कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड सपोज मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्शन करेगी तो आपको पता है एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर। तो सबसे पहले तो वाटर निकाल लो, वाटर निकाल दिया आपने, वाटर यहाँ से निकल गया, बैलेंस हम कर लेंगे बाद में। अब क्या बच गया, कैल्शियम और यहाँ से क्लोरीन, तो CaCl, राइट। अब बैलेंस कर सकते हैं आप, Ca1 Ca1, O1 O1, H1 H2, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया 2, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन कितने 2, यहाँ पे भी क्लोरीन है 2। आई होप बैलेंसिंग क्लियर होगी, पहले की वीडियो में भी बैलेंसिंग करवा चुकी हूँ, क्लियर। फिर भी अगर नहीं है बेटा प्रैक्टिस कर लेना या फिर ना कमेंट डाल देना, क्लियर। Soon I will take live session also, so you can discuss your doubts. So be ready with that. Very soon I will take online session for doubts. Clear? चलिए, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड क्लियर हो गया। आपको क्या लिखना है, बस मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। आप में से कोई बता सकता है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? यस यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेस, मेटल ऑक्साइड बेसिक ही तो है नेचर में, बेस एसिड, तो रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन इन विच प्रोडक्ट्स आर सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर। और पहले वाली कौन सी थी, जिसमें हमने एसिड प्लस मेटल, तो हमारा क्या बनता था, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपने जो मेटल था उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया था उसके सॉल्यूशन से, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन वाज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, okay. Further reaction, chemical reaction, we will take in next video. I hope this topic will be clear to you. Do more practice on it, clear. Don't cram it, you have to do practice, right? Okay, bye bye, take care.